हेलो स्टूडेंट्स, हमारा एक लाइट में टॉपिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बचा हुआ था। सो वी विल कवर दिस टॉपिक। डिस्पर्जन ऑफ लाइट तक तो हमने देख लिया, उसमें स्पेक्ट्रम बनता है विबग्योर का। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है लाइट का बिखरना किसी ऑब्स्टिकल से टकरा कर। ऑब्स्टिकल हम यहाँ पे देखते हैं जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है या कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं। कोलॉइडल पार्टिकल्स दीज आर द ऑब्स्टिकल्स, ठीक है। और ये कैसे होता है स्कैटरिंग, अब देखते हैं। कोलॉइडल पार्टिकल क्या होता है? कोलॉइडल पार्टिकल्स आपने शायद केमिस्ट्री में कभी पढ़ा हो। सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं जो सेटल नहीं हो पाते हैं। उसका वेट इतना हल्का होता है, ना ज़्यादा भारी होता है ना ज़्यादा हल्का होता है, इसीलिए वो मीडियम पे सस्पेंडेड रहते हैं। कभी भी एक रूम में, एक डार्क रूम हो, ठीक है, और अगर एक कोई लाइट सोर्स या खिड़की से लाइट आ रही हो तो आपको बहुत सारा डस्ट दिखेगा, डस्ट पार्टिकल्स दिखेंगे। उसको आप ट्रीट कर सकते हैं एज ए कोलॉइडल पार्टिकल्स जो कि सस्पेंडेड होते हैं। डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं ना, कभी कभी विंडो खोलो एक डार्क रूम में या कम लाइट वाले रूम में, वही पार्टिकल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं लाइट की स्कैटरिंग के लिए। और ये जो स्कैटरिंग कोलॉइडल पार्टिकल्स की वजह से होती है, कभी ये सॉल्यूशन में भी होता है। वाटर में अगर मड मिलाएंगे, अगर एक ग्लास में वाटर लेते हैं और सैंड को मिला दिया, इसमें सैंड मिला दें और मिक्स करें, थोड़ी देर बाद क्या होगा, कुछ सैंड तो यहाँ सेटल हो जाएगा और कुछ सैंड वाटर में सस्पेंडेड रहेगा। वो सस्पेंडेड सैंड पार्टिकल्स लाइट को अगर हम उस पर प्रोजेक्ट करेंगे, लाइट अगर उस पर डालेंगे तो वो आपको पार्टिकल्स दिखेंगे उसमें घूमते हुए या सस्पेंडेड। उसे कहते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। लेकिन हम यहाँ लाइट की बात कर रहे हैं तो हम इन अ रूम या इन एन एरिया, एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे लाइट को स्कैटर करते हैं वो हम यहाँ देखेंगे। और जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ड्यू टू कोलॉइडल पार्टिकल्स, ये फाइंड आउट किया था टिंडल ने इन 1871। इन्होंने फाइंड आउट किया था कि ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट कोलॉइडल पार्टिकल्स की वजह से होती है और इसको नाम दिया था टिंडल इफेक्ट। ओके, यू कैन सी इन योर बुक्स ऑल्सो, बुक्स व्हाट आई हैव गिवन द पेजेस। The scattering of light by the particles in a colloid is called Tyndall effect. और स्कैटरिंग जो होती है वो डिपेंड करता है वेवलेंथ पे। स्कैटरिंग डिपेंड करती है वेवलेंथ पे। ठीक है, कैसे डिपेंड करती है देखते हैं। हमने आपको बताया था वेवलेंथ जो ब्लू लाइट की है शॉर्ट होती है, ठीक है, 400 नैनोमीटर जितनी होती है। और वेवलेंथ रेड लाइट की होती है, लॉन्ग वेवलेंथ होती है, जो कि होती है अराउंड 700 नैनोमीटर। वैल्यू याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखिए कि ब्लू का शॉर्ट होता है, रेड का ज़्यादा होता है, ठीक है। स्कैटरिंग जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के 4th पावर के। स्कैटरिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ दैट लाइट, जो भी लाइट आ रही है, ठीक है। अब कैसे इसको देखेंगे, इसे इंटरप्रेट ऐसे कर सकते हैं कि ब्लू लाइट के लिए स्कैटरिंग जो होती है, ब्लू लाइट के लिए स्कैटरिंग जो होती है वो मैक्सिमम होती है। क्योंकि अगर हम इसमें देखें वेवलेंथ जो स्कैटरिंग होती, यहाँ पे देखते हैं ब्लू लाइट के लिए स्कैटरिंग देखें अगर, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई उसके खुद के वेवलेंथ के 4th पार्ट पे। तो हमने मैथ्स में एक सिंपल सा रूल है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी
वो डिपेंड करेगी डिनोमिनेटर पे। अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा तो न्यूमरेटर जो फाइनल वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर कम होगा फाइनल वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। उसी कैलकुलेशन के हिसाब से, उसी प्रिंसिपल पे हम देख सकते हैं ब्लू की वेवलेंथ जो होती है वो कम होती है रेड से, तो नीचे जो वेवलेंथ आएगी इसकी वैल्यू जो होगी यहाँ पे अगर कम होगा तो स्कैटरिंग जो यहाँ फाइनल वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी। अगर यहाँ पे वैल्यू कम होगी तो यहाँ पे ज़्यादा होगी, तो मतलब स्कैटरिंग ब्लू लाइट की ज़्यादा होती है। स्कैटरिंग जो होती है ब्लू लाइट की ज़्यादा होती है क्योंकि इसकी वेवलेंथ छोटी होती है, बिकॉज ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ। रेड लाइट में क्या होता है, स्कैटरिंग विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। अब वेवलेंथ यहाँ पे 700 नैनोमीटर है। अब ये वैल्यू जो है 4 टाइम्स जब हो जाएगी तो ये बहुत ज़्यादा डिनोमिनेटर इंक्रीज़ हो जाएगा। डिनोमिनेटर इंक्रीज़ होगा तो फाइनल वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब स्कैटरिंग कम होगी। तो रेड लाइट की जो होती है स्कैटरिंग जो होती है वो कम होती है। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट and this finishes your topic of light. The numericals of this topic and the electricity I'll do it together after your PT2 exams. Okay, thank you.